हेलो वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने वीडियो में योग के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक योग को लेकर आए हैं जिसका नाम है भुजंगासन। तो आज हम आपको बताएंगे भुजंगासन से होने वाले फ़ायदे, भुजंगासन को करने का तरीका, भुजंगासन करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, भुजंगासन क्या है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। योग और आयुर्वेद का जन्म भारत में हुआ और यहीं से इनका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता चला गया। योग और आयुर्वेद दोनों विधाओं को मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति में उगने वाली जड़ी बूटियों से खुद को स्वस्थ बनाने के लिए मानव ने आयुर्वेद का निर्माण किया, जबकि विभिन्न पशु पक्षियों की मुद्राओं से सीखकर मनुष्य ने योग विद्या की रचना की है। योग और आयुर्वेद सिर्फ मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं है, ये असल में हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं और हमें भीतर से स्वस्थ बनाते हैं। ऐसा ही एक आसन भुजंगासन भी है, जिसके नियमित अभ्यास से हमें ढेरों फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए यहाँ हम आपको भुजंगासन से जुड़ी हर उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो इस आसन को करने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है। तो आइए पहले बात करते हैं भुजंगासन क्या है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 8वां आसन है। भुजंगासन को सर्पसन कोबरा आसन भी, सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। ये आसन ज़मीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। भुजंगासन करने से पहले जानने योग्य कुछ ज़रूरी बातें। भुजंगासन का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। भोजन आसन करने के वक्त कम से कम 4 से 6 घंटे पहले किया जाना चाहिए। इससे हमारे पेट में गए भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। पचे हुए भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से आपको आसन करने में आसानी होगी। भुजंगासन के अभ्यास का सबसे सही समय सुबह का होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह इस आसन को नहीं कर पाते हैं तो आप इस आसन का अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। भुजंगासन का स्तर साधारण, स्टाइल अष्टांग योग, अवधि 15 से 30 सेकंड, दोहराव नहीं। खिंचाव पेट के निचले भाग, कंधे, पसली, फेफड़े मजबूत बनाएं, पसलियाँ और सीना। भुजंगासन करने की विधि। पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं, अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास ज़मीन की तरफ करके रखें। ध्यान रखें कि आपके टखने एक दूसरे को छूते रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ करें। अब अपने शरीर का वज़न अपनी हथेलियों पर डालें, सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। ध्यान दें कि इस वक्त तक आपकी कूहनी मुड़ी हुई है। इसके बाद अपने सिर को पीछे की तरफ खींचें और साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें। सिर को सांप के फन की तरह खींच कर रखें, लेकिन ध्यान दें कि आपके कंधे कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने रहें। इसके बाद अपने हिप्स, जांघों और पैरों से फर्श की तरफ दबाव बढ़ाएं। शरीर को इस स्थिति में करीब 15 से 30 सेकंड तक रखें और सांस की गति सामान्य बनाए रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका पेट फर्श की तरफ दब रहा है। लगातार अभ्यास के बाद आप इस आसन को 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को छोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर आएं। अपने सिर को फर्श पर विश्राम दें। अपने हाथों को सिर के नीचे रखें। बाद में धीरे से अपने सिर को एक तरफ मोड़ लें और धीमी गति से 2 मिनट तक सांस लें। भुजंगासन करते समय सावधानियाँ। हर्निया के मरीज़ को भुजंगासन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पीठ में चोट हो तो उसको भी भुजंगासन नहीं करना चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम के डिजीज़ को नहीं करना चाहिए। सिर दर्द वाले पेशेंट को नहीं करना चाहिए। पेट के निचले हिस्से में सर्जरी वाले पेशेंट को नहीं करना चाहिए। भुजंगासन शुरू करने के टिप्स।
अगर आपने नया ही आसन का अभ्यास शुरू किया है तो आपको इस आसन को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत संभावना है कि आपकी कमर और गर्दन में दर्द शुरू हो जाए। आसन के दौरान अपनी हाइट उतनी ही रखें जो आपको सूट करे। ये भी तय कर लें कि सिर्फ उतना ही आसन करें जितने में आपकी कमर और गर्दन में दर्द शुरू ना हो सके। इस बार आसन करने के बाद अपने हाथों को ज़मीन पर कुछ देर रखकर विश्राम दें। भुजंग आसन की एक और मुद्रा भी होती है। इस मुद्रा को भेक भुजंगासन कहा जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास की सलाह सिर्फ एक्सपर्ट योगियों को ही दी जाती है। भेक भुजंगासन में टांगें घुटनों से मुड़ी हुई होती हैं जबकि पैर जांघों के नीचे पालथी मारकर रखे जाते हैं। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। भुजंगासन करने के फायदे। भुजंगासन से स्पाइनल कॉर्ड में मजबूती और लचीलापन बढ़ता है। पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ सकती है। पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग की समस्याएं दूर होती हैं और यौन शक्ति भी बढ़ सकती है। मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। कमर का निचला हिस्सा मजबूत बनाया जा सकता है। फेफड़ों, कंधों, सीने और पेट के निचले हिस्से को अच्छा खिंचाव मिल सकता है। टेंशन दूर रहती है। डिप्रेशन में भी इससे फ़ायदा मिल सकता है। फेफड़ों और हार्ट की नसों में ब्लॉकेज खोलने में भी मददगार साबित हो सकता है। साइटिका और अस्थमा की बीमारी में भी राहत मिल सकती है। भुजंगासन के पीछे का विज्ञान। भुजंगासन योग विज्ञान के सबसे विविधतापूर्ण आसनों में से एक है। यह योग मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए बताई गई है क्योंकि इसके ढेर सारे फायदे हैं। ये हमारी पीठ को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। ये हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये आसन हमारे चक्रों को भी खोलने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे भुजंगासन के अभ्यास से हमारे शरीर के 7 में से 4 चक्रों को खोलने में मदद मिल सकती है। ये 4 चक्र हैं: विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आँखों को खुला रखा जाए तो आँखों की नर्वस और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो वीवर्स, यहाँ हमने आपको भुजंगासन से होने वाले फ़ायदे, भुजंगासन करते समय सावधानियाँ, भुजंगासन को किस तरह से करना चाहिए, भुजंगासन के क्या सिद्धांत है, सभी के बारे में जानकारी दी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।